हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। हम लोग को अब पेपर की अच्छे से तैयारी करने के भी समय आ गए हैं, क्योंकि अब देखिए 29 अप्रैल 2023 को आपका पेपर है। तो थोड़ा भी आप लापरवाही मत करिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो कुछ मैं ऐसा ही प्रश्न लिया हूँ जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो मैं अध्याय 4 से प्रश्न चौथा में लिया हूँ, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है। देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, बोला है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग। पहले तो हम लोग ये कर लें कि 6 के 5 गुणजों के प्रथम 5 गुणजों के पहले हम लोग गुणज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका योग कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, अगर दिया है कि 6 के प्रथम 5 गुणज, तो पहले तो 6 के हम लोग प्रथम 5 गुणज निकालेंगे। तो देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणज निकालिए। तो 6 के गुणज क्या होते हैं? देखिए, 6 के गुणज क्या होते हैं, यानी कि 6 का आप टेबल पढ़ लीजिए, वो आपके गुणज हो जाएंगे। हम लोग को कितना टेबल पढ़ना है? 5, यानी कि 5 गुणज पढ़ना है, यानी कि 5 गुणजों तक है तो हम लोग को 5 बार टेबल पढ़ना है। तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? 5 गुणज, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग को 5 बार टेबल पढ़ लेना है तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब उसके बाद बोला है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग। तो योग में यानी हम लोग क्या कर लेंगे? इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 6 + 12 + 18 + 24 + 30। ठीक है, तो इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए, इसको जोड़ते हैं 0 और 4 हो गया, और 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 को आ गया 0, हासिल आया 2। ठीक है, 2 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9। तो ये आ गया आपका 9, यानी कि आ गया हमारा योग कितना? 90 आ गया। तो देखिए, अब उसके बाद आगे पढ़िए क्वेश्चन। फिर उसके बाद संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। देखिए, जो इकाई का अंक और दहाई के अंक जो आए हुए हैं उसको बोला है कि स्थानों पर आए अंकों का अंतर। तो अंतर इसका कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इकाई अंक क्या होगा? जैसे ये 90 हम लोग का दिया है, तो 90 में देखिए, अगर ये इकाई अंक होता है, ठीक है, ये क्या होता है? इकाई अंक होता है। और ये हम लोग का दहाई अंक होता है। ठीक है, दहाई। ठीक है, तो इसको दहाई लिख लीजिए। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये इकाई अंक और दहाई अंक के, देखिए बोला है कि दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर करने का मतलब क्या होता है? जो संख्या दहाई और इकाई के स्थान पे आई है उसका हम लोग क्या कर लें? अंतर। तो देखिए, इसका अंतर करेंगे तो 9 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, किस ऑप्शन में आपका ये दिया है? तो ये आपका चौथा ऑप्शन में दिया है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।